इनकाउंटर को आप जाति के एंगल से नहीं देखिए। बिहार में बाकी जो लोगों का इनकाउंटर हुआ उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या वो अपराधी थे? यही जातिवादी मानसिकता है और जातिवादी मीडिया का जो दोगला चरित्र है वो दिखता है कि किस बात को किस तरीके से प्रचारित करना है। यदि यही बात अश्विनी चौबे जी ने कहा कि भाई भरत तिवारी जी का इनकाउंटर का ब्रह्म पाप लगेगा, यही बात यदि लालू यादव जी कहते तो कहते कि लालू यादव जी का दिमाग खराब हो गया। यही बात यदि नीतीश कुमार कहते तो नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया। यही बात सम्राट चौधरी बोलते तो सम्राट चौधरी का दिमाग खराब हो गया। ये है जातिवादी मानसिकता। सम्राट चौधरी जी बहुजन के लीडर हैं। सम्राट चौधरी जी ने बहुजनों के लिए कौन कौन सा एजेंडा पास किया अपने मुख्यमंत्री काल में? सर बैकवर्ड समाज का बेटा है, कुर्सी जाने वाली है, तो भाई बैकवर्ड समाज का बेटा तो नरेंद्र मोदी भी है। अपने आप को अति पिछड़ा घोषित किए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के शासन काल में जितना दलितों का, बहुजनों का, बैकवर्डों का नुकसान हुआ उतना किसी का हुआ? भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद सुवर्ण समाज के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया था और अब कहा जा रहा है कि बहुजनों के द्वारा 5 तारीख को महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक सतीश दास हैं। क्या कहेगा सर, महापंचायत में आप ही जा रहे हैं? महापंचायत तो एक अलग सवाल है। पहले यदि भरत तिवारी जी का इनकाउंटर का मामला जहाँ तक है जी, तो इस इनकाउंटर को हम सब लोग जितनी भी निंदा करें वो कम है और किसी भी इनकाउंटर के हम लोग पक्षधर कभी भी नहीं रहे। हम लोग बाबा साहब के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो उसको सजा कानून के दायरे में अदालत के द्वारा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस ही यदि अदालत का काम करने लगे, सड़क पर सजा देने लगे, तो फिर संविधान और लोकतंत्र नहीं बचता है। तो भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत था और हर एक इनकाउंटर को हम लोग गलत कहते थे। जो 2014 के बाद जिस तरीके से देश में जाति, धर्म, मजहब, भाषा, कपड़ा और गमछा देख करके इनकाउंटर किया जाने लगा, ये इनकाउंटर पूरी तरीके से जनता के मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए और एक खास जात विशेष को, एक दल विशेष को, लोगों को टारगेट करने के लिए किया जाता रहा। जो भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर है उसमें साफ साफ ये दिखा कि वो इनकाउंटर नहीं था, एक्चुअली में वो काउंटर था। वो था काउंटर, लेकिन उसका नाम दिया गया इनकाउंटर। जब उसने हथियार को समर्पित कर दिया था और सरेंडर कर दिया गया था, तो फिर उसको पकड़ करके अदालत को सुपुर्द करना चाहिए था। या फिर जो लग रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे पुलिस प्रशासन के दिमागी रूप से, तो उनको इलाज के लिए बेहतर इलाज के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन वो उनका इस तरीके से पकड़ करके और उनको काउंटर किया गया, ये कहीं से भी जाए नहीं। तो ये मामला जो छुपा हुआ था विस्फोट कर गया और विस्फोट करने के बाद आप देखें कि पूरे देश में इस इनकाउंटर की चर्चा होने लगी और उसके समर्थन में कुछ लोग आ रहे हैं। तो भाई इस इनकाउंटर में जो FIR जिन लोगों पर हुआ है, सरकार की मंशा देखिए। जो वहाँ का DSP जो इसके इनकाउंटर के इंचार्ज थे, उनको प्रमोशन देकर के दूसरी जगह भेजा गया है। और इसमें तो DGP और मुख्यमंत्री का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी एक दिन पहले कहा था कि ऐसे सिर फिरे ऐसे अपराधी हम बचेंगे नहीं, और पुलिस को मैंने निर्देश दे रखा है। तो ये काउंटर सम्राट चौधरी जी के निर्देश पर हुआ है, तो उनका भी FIR में नाम होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट चौधरी को भी, हाँ, उनको भी नेम्ड होना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार है, उनकी जवाबदेही है। तो साफ साफ ये चीजें दिख रहा है और जितने भी इनकाउंटर हैं उन सभी इनकाउंटरों का हम लोग कंडेम करते हैं। सर भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद उन्हें शहीद का मांग किया जा रहा है, लोग भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। एक चीज है भगत सिंह, एक अलग। भगत सिंह की लड़ाई जुल्म शोषण के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ में थी। वो जो यहाँ भरत तिवारी जी का जो लड़ाई था गरीबों के पक्ष में था और वो पुलिस प्रशासन या इस भ्रष्ट व्यवस्था से नाखुश थे। ठीक है, तो ये साफ साफ उनके जो वीडियो जो आप देखते हैं उसमें दिखता है। लेकिन भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और बिहार में बाकी जो लोगों का इनकाउंटर हुआ उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या वो अपराधी थे? बताइए, क्या वो अपराधी थे? भरत तिवारी का शहीद का दर्जा मांग कर वही लोग बाकी लोगों का इनकाउंटर हो रहा था तो वो तालियां बजा रहे थे, मौन थे। तो भाई इनकाउंटर को आप जाति के एंगल से नहीं देखिए। इनकाउंटर को
अन्याय के खिलाफ में जो पुलिस ने, सरकार ने अन्याय किया है, तो तमाम जिन लोगों को काउंटर किया गया है वो सभी को शहीद का दर्जा दे। जो 2014 के बाद जितने भी लोग का इनकाउंटर सरकार ने किया है सभी को शहीद का दर्जा दे। आप मांग करते हैं? हाँ, मांग करते हैं, और उनके परिवार को सुविधाएं दे। लेकिन सिर्फ एक इनकाउंटर को लेकर के ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग तो सारे इनकाउंटर के खिलाफ हैं, और सभी लोग को अगर शहीद का दर्जा हो तो दिया जाए। और सबसे बड़ा चीज है कि इस शहीद का दर्जा मांगने वाले में नागमणि जी जो बीजेपी के नेता है वो भी शामिल है। महापंचायत विरोध कर रहे हो तो एनकाउंटर को सही बता रहे हैं? नहीं, शहीद वो भी, और महापंचायत में वो भी जा रहे हैं। महापंचायत लगाया गया है भरत तिवारी के विरोध में, सम्राट चौधरी की कुर्सी को बचाने के लिए। तो वो जा रहे हैं। तो हमें कहना है कि भाई पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जगदेव बाबू कुशवाहा जी की जिस तरीके से समन्वय ने किया था उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए ना। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसका समर्थन करते हैं नागमणि जी। नागमणि जी उनके बेटे हैं। हम लोग सब दिन से मांग करते रहे कि जगदेव बाबू को भारत रत्न दिया जाए। जगदेव बाबू को जनता अमर शहीद कहती है, लेकिन सरकार उनको क्या अमर शहीद मानती है? जो लोग भरत तिवारी को शहीद बता रहे हैं वो लोग भी जगदेव बाबू को शहीद आज तक नहीं बोलते। हाँ, नहीं बोलते हैं। तो साफ साफ ये दिखता है कि जात किस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए, और जो आपका सवाल था कि 5 तारीख को जो महापंचायत है, तो एक बात बताइए, बहुजन महापंचायत जो बुलाया गया है, क्या उसमें बहुजनों के एजेंडे पर बात होगी? हाँ सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उसमें कई सवाल है बहुजनों का, कोलिजन सिस्टम हटाना है, ये सब को लेकर कई सवाल है। नहीं, तो वो सवाल तो इसमें जीताराम मांझी जी भी आएंगे। जी है? हाँ सर। तो भाई पहले तो जीताराम मांझी जी को राज्य में जो मंत्री उनके बेटा है उनको, स्वयं केंद्र में मंत्री हैं, स्वयं बीजेपी सरकार से इस्तीफा दे करके उस महापंचायत में जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सरकार ने इनकाउंटर किया है, उन्हीं की सरकार में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, उन्हीं की सरकार में लेटरल एंट्री चल रहा है, उन्हीं की सरकार में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है, उन्हीं की सरकार में पेपर को बेचे जा रहे हैं, उन्हीं की सरकार में तमाम संस्थानों को ठेके पे दिया जा रहा है, नौकरी के अफसर को कम करके ठेका पर्दा को बढ़ाया जा रहा है। तो इन तमाम सवालों पर जीताराम मांझी और चिराग पासवान जी का क्या नजरिया है? तो बहुजन महापंचायत, ये सम्राट चौधरी जी के आदेश पर जो इनकाउंटर हुआ, सम्राट चौधरी जी बहुजन के लीडर हैं। सम्राट चौधरी जी ने बहुजनों के लिए कौन कौन सा एजेंडा पास किया अपने मुख्यमंत्री काल में? सर, बैकवर्ड समाज का बेटा है, कुर्सी जाने वाली है, तो भाई बैकवर्ड समाज का बेटा तो नरेंद्र मोदी भी है, अपने आप को अति पिछड़ा घोषित किए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के शासन काल में जितना दलितों का, बहुजनों का, बैकवर्डों का नुकसान हुआ उतना किसी का हुआ? आज देखिए तो लेटरल एंट्री कौन लेकर के आए? यूजीसी में जब यूजीसी एक्ट पास होकर के आया, यूनिवर्सिटी कैंपसों में लागू हुआ, तो किसने विरोध किया? तो क्या यूजीसी एक्ट पर चर्चा होगी उस बहुजन महापंचायत में? देख रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो भाई उसका जीताराम मांझी जी क्या करेंगे? तो भैया हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये लोग वही लोग हैं जो सरकार सम्राट चौधरी जी का चटुकारता करके कुछ सुविधा लेना चाहते हैं। मैंने सम्राट चौधरी जो इनकाउंटर करवा रहे हैं, सम्राट चौधरी जी को इसके अभियुक्त होना चाहिए। इन्होंने आदेश दिया, इनके आदेश पर इनकाउंटर हुआ है, इसलिए एफआईआर में सम्राट चौधरी का नाम होना चाहिए। सम्राट चौधरी का एफआईआर में सम्राट चौधरी का डायरेक्ट नाम होना चाहिए। नाम का क्या है सर? अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि भरत तिवारी के ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा सम्राट चौधरी का, तो पाप लग ही जाएगा तो फिर क्या है? भाई ब्रह्म हत्या वो अलग मामला है, ब्रह्म हत्या का पाप लगे या नहीं तो अश्विनी चौबे को ये भी करना चाहिए कि राम मंदिर में चोरी किया उनको कौन पाप लगेगा, उनको कौन सा सलाह देगा? दलित का हत्या किया, राजगीर में जो दलितों का उनको कौन पाप लगेगा? तो सबसे पहली बात है कि सम्राट चौधरी के आदेश पर इनकाउंटर हुआ है और फेक इनकाउंटर था, जो हम लोग कहते तो साबित हो गया फेक इनकाउंटर। तो इसमें सम्राट चौधरी को अभियुक्त होना चाहिए। सर, कहा जा रहा है कि दलितों का इनकाउंटर होता है, मुस्लिम का इनकाउंटर होता है, नक्सली और आतंकवादी कहा दिया जाता है, भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो उसे शहीद लोग बता रहे हैं। हम तो कहे कि सभी तरह के इनकाउंटर को फेक करते हैं, लेकिन यही जातिवादी मानसिकता है और जातिवादी मीडिया का जो दोगला चरित्र है वो दिखता है कि किस बात को किस तरीके से प्रचारित करना है। यदि यही बात अश्विनी चौबे जी ने कहा कि भाई भरत तिवारी जी का इनकाउंटर का ब्रह्म पाप लगेगा, यही बात यदि लालू यादव जी कहते तो कहते कि लालू यादव जी का दिमाग खराब हो गया।
यही बात यदि नीतीश कुमार कहते तो नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया। यही बात सम्राट चौधरी बोलते तो सम्राट चौधरी का दिमाग खराब हो गया है। तो ये है जातिवादी मानसिकता किसी स्टेटमेंट को देखने का। तो इसीलिए ये तमाम लोग जो जातिवादी मीडिया है वो तमाम लोग के लिए ये इशू है। हमारे लिए एक ही इशू है कि बिहार में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी हैं दोषी यदि नेता के आदेश पर, मुख्यमंत्री के आदेश पर, डीजीपी के आदेश पर, एसपी के आदेश पर हुआ है तो तमाम लोगों को उस पर एफआईआर में नाम शामिल होना चाहिए। सर आपसे लास्ट मेरा सवाल है, फूलन देवी जिसके साथ अत्याचार किया गया, शोषण किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उन्होंने सिस्टम से परेशान होकर के हथियार उठा लिया, उस समय भी लोगों ने उन्हें डाकू घोषित कर दिया और आज भी जो लोग भरत तिवारी को जो लोग शहीद बता रहे हैं आज भी वो लोग फूलन देवी को आज भी डाकू ही बोलते हैं। सर वो फूलन देवी अति पिछड़ी समाज की बेटी थी और उसके साथ क्या कुकर्म हुआ आप बैंडिट क्वीन फिल्म जाके देख सकते हैं जिसका छाया चित्र निश्चित किया गया है। इतना अत्याचार सहने के बाद उसने अपने सम्मान को बचाने के लिए जब हथियार उठाती है, हथियार उठाने के बाद तो उनको डाकू चंबल की डाकू कहा जाता है। बाद में कोर्ट बरी करती है उनको, बरी करने के बाद मुलायम सिंह यादव जी को, समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि उनको लोकसभा में भेजने का काम किया फूलन देवी को और उसके बाद फूलन देवी के सांसद रहते बन में हत्या की गई। ठीक है, फिर भी रास नहीं आया, फिर भी लोग नहीं कहे कि फूलन देवी को शहीद होना घोषित किया जाए। फूलन देवी जाति में अति पिछड़ा थी इसलिए उनको डाकू की संज्ञा से ही नवाजा जाता रहा है। यही चीज मीडिया, यही चीज लालू प्रसाद यादव जी के साथ में है जो चारा घोटाले के मामले में इन्फॉर्मेटर थे, उन्हीं को अभियुक्त बनाया गया और किस तरीके से लालू यादव जी को चारा चोर मिश्रा को बचाया गया, लालू यादव जी को चारा चोर बताया गया और जगन्नाथ मिश्रा जी को बचाया गया। लालू यादव जी को जेल दिया गया उसी सेम धाराओं में और जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल दिया गया। तो ये जिस तरीके से जुडिशियरी से लेके मीडिया तमाम जगहों पे जातिवाद काम करता है। तो चलिए हमारे साथ सतीश दास हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है फेक इनकाउंटर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उन्हें शहीद का दर्जा की बात कर रहे हैं वो लोग जब अति पिछड़ा बैकवर्ड दलित का अगर इनकाउंटर होता है तो वही लोग डाकू कह देते हैं, तो अपराधी बता देते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।